स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इस चैनल पर धर्मवीर सर आपको हरियाणा जीके के जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो करा रहे हैं, और इसी हरियाणा की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा को कराऊंगा, क्योंकि हरियाणा विषय इतना इम्पोर्टेंट है हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चा इसको अच्छे से करेगा वो ऑटोमेटिक लीड करेगा हरियाणा के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा पलवल। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये पहला डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन ये अगर हम हरियाणा के ज़िलों का गठन देखें तो उसमें 21वें नंबर पर ये डिस्ट्रिक्ट आपका आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला जो डिस्ट्रिक्ट है इस विषय का, पलवल। तो बच्चों जो पलवल हमारा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले उसको करने से पहले आपको पलवल की जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए, इसकी जो स्थिति है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना मैप को आप देखोगे, उसको रीड करोगे, उसको पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा की किस दिशा में पड़ता है। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाते जाएँ। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है पलवल जो ज़िला है इसकी स्थिति क्या है। तो बच्चों आप सभी हरियाणा का मैप जरूर देखना और उसमें एक स्थिति पता करने की कोशिश करना कि पलवल की स्थिति क्या है। तो देखिए पलवल की स्थिति अगर हम देखें तो पलवल की स्थिति, ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में आपका पलवल ज़िला पड़ता है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में आपका पलवल ज़िला पड़ता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी से पलवल कितनी दूर है, और आपको ये लोकेशन पता होगी, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से ज़िले पलवल से कितनी दूरी पर पड़ते हैं। पलवल के उत्तर में, पलवल के उत्तर में हमारा फरीदाबाद ज़िला पड़ता है। आप मैप में देख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। फरीदाबाद ज़िला पड़ता है। और ऐसे ही मैं आपसे कहूँ पलवल के पश्चिम में कौन सा ज़िला पड़ता है। पलवल के पश्चिम में, तो ध्यान से देखना बच्चों, मैंने मैप बना रखा है एक पलवल डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे देखो आप पलवल में के पश्चिम में पड़ता है नूह, जिसका पहले नाम क्या था, मेवात। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगली जो स्थिति है हमें देखनी है किस जिले की है, कहाँ पे पड़ता है। तो देखिए आप इसके दक्षिण में पलवल के दक्षिण में कौन सा जिला या कौन सा राज्य पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए पलवल के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ेगा, राजस्थान। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पलवल के पूर्व में कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा जिला, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमें बताना है पलवल के पूर्व में उत्तर प्रदेश। तो बच्चों आपको पलवल ज़िले की स्थिति से संबंधित ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट भाग हैं इसके, कि कौन कौन सा जिला किस किस दिशा में पड़ता है, कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पलवल ज़िले का गठन कब हुआ जिले के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगली बार हम लिखेंगे यहाँ पे गठन, पलवल ज़िले का गठन। तो बच्चों पलवल ज़िले का गठन कब हुआ, पंद्रह अगस्त 2008 को। किस जिले के रूप में, 21वें जिले के रूप में, 21वें जिले के रूप में। आपसे पूछे हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए पलवल, ठीक है। तुरंत आंसर आना चाहिए पलवल। तो 21वें जिले के रूप में पलवल
हरियाणा का 21वां जिला बना। ठीक है जी। उसके बाद किस मंडल के अंतर्गत जो है पलवल जिला आता है? किस मंडल के अंतर्गत? तो आपको बताना है जो आपका फरीदाबाद मंडल है, जो एक नया मंडल बना था फरीदाबाद मंडल, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आपका, ठीक है, पलवल जिला आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। वो कितने हैं? 4 + 2 कितने हो गए? 6। क्योंकि ये मैंने 2 क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि ये 2 हैं जो नए बने थे, 4 पुराने हैं 2 नए हैं, इसलिए 6। तो हरियाणा में कुल कितने मंडल है? 6 मंडल है। जिनमें से नए मंडल कौन कौन से थे वो आपको पता होना चाहिए। करनाल और फरीदाबाद। ठीक है बच्चों। और इसी फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है आपका पलवल जिला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया HSLC एग्जाम में कि हरियाणा के कुल कितने मंडल हैं, तो आपको 6 मंडल बताने हैं। और नए मंडल कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आ भी सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का खेल जगत, हरियाणा का राजनीतिक परिचय, हरियाणा की नदियाँ, ओवरऑल कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। और मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता जाऊँ। तो चलिए बच्चों, जो मैंने लिखा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं पलवल जिले के बारे में और क्वेश्चंस। तो जनसंख्या, अब बात आती है जनसंख्या पे। पलवल जिले की जनसंख्या कितनी है? पलवल जिले की जनसंख्या कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। पलवल जिले की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,42,708। ठीक है, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। बच्चों अभी तक कोई अगली जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 10 साल बाद होती है जनगणना। अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आपको यही चीज़ याद रखनी है। 2011 वाले आंकड़े ही अब तक आपके चलेंगे, वही आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जनसंख्या 2011 के अनुसार है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है पलवल जिले का बच्चों? प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व बच्चों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मैंने लिखा 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर के अंदर आपके कितने लोग रहते हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा आपका? जनसंख्या घनत्व क्या होगा आपका? जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। तो बच्चों जनसंख्या से संबंधित आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अगर मैं पूछूं जनसंख्या कितनी है? 10,42,708 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जनसंख्या का घनत्व है जो आपने यहाँ पे, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? ये भी नोट करके बात आपको लिखनी है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, नोट करके आपको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद जिले की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है क्या? फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। तो कितनी जनसंख्या इसकी 2011 के आंकड़े के अनुसार, वो चीज़ आपको लिखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो ये फरीदाबाद की जनसंख्या है, लगभग 19 लाख आप इसे कह सकते हो। उसके बाद ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या हरियाणा में किस जिले की है?
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, जो आपको बताना है, पंचकुला की। सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है हरियाणा में, आपको बताना है पंचकुला की। पंचकुला की जनसंख्या कितनी है जी, लगभग आपको ध्यान रखना है, सबसे कम जनसंख्या। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनसंख्या से संबंधित। पलवल जिले की जनसंख्या पूछी जाए या ना जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के अनुसार, और सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के अनुसार। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, दोनों के दो आपको अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे गए हैं और आने के पूरे इनके चांस हैं। तो उसके बाद बच्चों मैंने आपको मंडल लिखवा दिए, स्थापना कब हुई वो लिखवा दिया, जनसंख्या क्या है वो लिखवा दिया, जनसंख्या घनत्व क्या है वो आपको मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं कि पलवल जिले में तहसील कितनी है, पलवल जिले में तहसील कितनी है और कौन कौन सी वो तहसील है। तहसील तो देखिए बच्चों, पलवल जिले में जो तहसील है वो आपकी हथीन होगी, होडल और पलवल खुद। ठीक है, तो ये 3 तहसील पलवल जिले में है। आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ जो ये जगह हैं जैसे हथीन हो गया, होडल हो गया, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद उप तहसीलें कौन कौन सी हैं, उप तहसील कौन कौन सी है पलवल जिले में, तो वो होगी आपकी हसनपुर, बहीन। तो ये आपकी उप तहसीलें हैं जो पलवल जिले के अंतर्गत आती हैं, जो पड़ती हैं। ठीक है, और खंड कौन से होंगे, खंड कौन से होंगे, पलवल होगा, बिल्कुल होगा, होडल बिल्कुल होगा जी, हसनपुर बिल्कुल होगा सर, उसके बाद हथीन, पृथला। तो ये आपके खंड हैं जो पलवल जिले में पड़ते हैं। बच्चों यहाँ से आपको इन सारे के सारे जगह का नाम पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे पड़ते हैं, किस जिले के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हथीन किस जिले के अंतर्गत आता है, होडल किस जिले के अंतर्गत आता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कितनी तहसीलें हैं, ठीक है, पलवल जिले के अंदर, आपसे पूछेगा हथीन किस जिले के अंतर्गत आता है, पृथला किस जिले के अंतर्गत आता है, बहीन किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा भी गया है, कई बार कालका के बारे में पूछा गया है, इंद्री के बारे में पूछा गया है, नारायणगढ़ किस विधानसभा क्षेत्रगत के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो चलिए बच्चे आगे लेके चलते हैं। अब तो जितना मैंने आपको ये लिखवाया, इसको आप अपने जो रजिस्टर है नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। तो चलिए आगे। अब आता है क्षेत्रफल कितना है इसका, पलवल जिले का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, पलवल जिले का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर। 1359 वर्ग किलोमीटर पलवल जिले का आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इस क्षेत्रफल से आपके 2 क्वेश्चन और सामने निकल के आएंगे कि हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। ये सारे के सारे आपको मैं हर जिले में करवाता जाऊंगा। जहाँ पे भी क्षेत्रफल की बात आएगी आपको 2 क्वेश्चन हमेशा बताए जाएंगे, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे छोटा जिला कौन सा है। दूसरी बात, जनसंख्या की जहाँ पे बात आएगी आपको मैं जनसंख्या घनत्व भी बताऊंगा कितना है, और साथ के साथ जनसंख्या में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला।
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है हरियाणा का? तो आपको बताना है कौन सा है जी? सिरसा। आपको बताना है कौन सा है क्षेत्रफल, कि किस जिले के पास हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। वो ज़मीन किसके पास है? वो सिरसा जिले के पास है। और कितनी ज़्यादा है वो आपको ध्यान रखनी है, 4277। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब चरखी दादरी आपका नहीं बना था तब भिवानी आंसर आया करता था, लेकिन अब चरखी दादरी हमारा 22वां जिला बन चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आपका सिरसा होगा। इसी से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे छोटा जिला कौन सा है फिर क्षेत्रफल के अनुसार? ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? सॉरी बच्चों, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है जी सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार? फरीदाबाद। तो फरीदाबाद आपका जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल में सबसे कम है। तो कितना क्षेत्रफल है जिसका आपको पता होना चाहिए। कितना क्षेत्रफल है जी? 741, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो इतना एरिया आपका फरीदाबाद का है। तो क्षेत्रफल में सबसे कम एरिया किसके पास है? फरीदाबाद जिले के पास है। तो ये बात होगी आपकी क्षेत्रफल की। इसके बाद चलते हैं जी हम आगे, ठीक है। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है जी पलवल का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है जी। 888 प्रति 1000 लड़कों के पीछे, ठीक है, 888। तो ये लिंगानुपात किसका है? आपका पलवल जिले का। और जब मैं लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है और सबसे कम किस जिले का है, 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो नोट करके आप लिखना यहाँ पे अब। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हरियाणा में किस जिले का है? तो आपको बताना है किस जिले का है जी? नूह जिले का है। कितना? 907, ठीक है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? ये आपको बताना है किस जिले का है जी सबसे कम। ये 2011 का आंकड़ा है बच्चों, ये लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, ये 2011 का आंकड़ा है और वही आपको मान के चलना है। कितने बच्चों? 854। किसका? ये बच्चों गुरुग्राम का है, ठीक है बच्चों। तो सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? गुरुग्राम जिले का, ठीक है। ये यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है पलवल जिले का उपनाम क्या है। कोई भी जिला है उसका एक उपनाम जरूर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो अगला हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे उपनाम से। तो पलवल जिले का उपनाम क्या है? और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर बनता है उपनाम से। तो पलवल को किस नाम से बुलाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपनाम क्या है जी पलवल जिले का? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है इंपॉर्टेंट, कॉटन सिटी। कॉटन सिटी, ठीक है जी, सिटी ऑफ कॉटन या कॉटन सिटी, ठीक है। क्यों बोलते हैं कॉटन सिटी? किस लिए बोलते हैं कॉटन सिटी? कपास की सबसे ज़्यादा मील होने के कारण, कपास की सबसे ज़्यादा मील होने के कारण कॉटन सिटी बोला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? हरियाणा में नोट करके आपको लिखना है, नोट, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास कौन से ज़िले में होता है बच्चों? सिरसा जिले में। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास किस जिले में होता है जी? सिरसा जिले में होता है। और आई होप ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद
दूसरा उपनाम क्या है? शुगर सिटी। बच्चों शुगर सिटी में भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो आपको ध्यान रखना है शुगर सिटी किसे बोला जाता है? पलवल और रोहतक को। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको अगला उपनाम याद रखना है कि किस चीज़ के लिए फेमस है ये। ठीक है, तो शक्कर एवं साइकिल उद्योग। शक्कर एवं साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला। शक्कर एवं साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा आपका? पलवल। ठीक है, तो 3-4 बातें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं, जो आपको बताना है। पलवल को बोलते हैं कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक, तो आई होप बच्चों आपने लिख लिया होगा। और आगे हरियाणा की सीरीज को बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताऊंगा पलवल जिले का नामकरण कैसे हुआ। नाम किस कारणवश इसका नाम पलवल पड़ा, नामकरण। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, नामकरण पलवल जिले का नामकरण कैसे हुआ। पलंबासुर राक्षस की राजधानी होने के कारण, ठीक है, पलंबासुर राक्षस की राजधानी होने के कारण, पलंबासुर राक्षस की राजधानी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पलवल पड़ा। ठीक है जी, तो इसी से क्वेश्चन आता है जी प्राचीन नाम क्या होगा फिर, तो उसके प्राचीन नाम क्या होंगे? प्राचीन नाम तो लिखो बच्चों, अपलवा, अपलवा, अपल्लव। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नामकरण कैसे पड़ा? पलंबासुर राक्षस की राजधानी होने के कारण पलवल का नाम पलवल पड़ा। ठीक है, तो इसलिए प्राचीन नाम क्या होगा इसके? अपलवा या अपल्लव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें आप, ठीक है, एक जनश्रुति के अनुसार यहाँ पे क्या हुआ था? पांडवों ने, ठीक है, अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। तो ये लिखना है आपको। जनश्रुति के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। जनश्रुति के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। तो आगे बच्चों आईने अकबरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है। आईने अकबरी के प्रारंभिक, आईने अकबरी के प्रारंभिक आर्य परंपराओं के वर्णन में, के प्रारंभिक आर्य परंपराओं के वर्णन में पलवल का नाम अपलवा पाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये नामकरण आपको मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। पलंबासुर राक्षस की राजधानी होने के कारण, ठीक है, इसका नाम पलवल पड़ा। और कुछ जनश्रुति के अनुसार ये बोला जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। और तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, के अनुसार, ठीक है, पलवल का नाम अपलवा पाया जाता है। तो बच्चों पलवल जिले से जो ये आज का सेशन है आपको कैसा लगा?
तो पलवल ज़िले का हम अगला जो सेशन लेके आएंगे, ठीक है, उसमें और ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। तो तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में।